खरगोन में हर घर तिरंगा अभियान में सभी धर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गिरजाघर और क्या गुरुद्वारा, हर जगह तिरंगा लगाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह पर तिरंगा फहरा दिया गया है। तिरंगा रैली भी निकाली गई और हर घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने घरों और दफ्तरों को तिरंगा से सजा रहे हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। सेंट्रल जेल के बाहर ये प्रदर्शन महिलाओं ने किया, या फिर यूं कहें ये प्रदर्शन बहनों का है। जी हां, जेल में बहनों को भाई से मिलने पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे ये महिलाएं नाराज हो गईं। जेल के रूल के मुताबिक राखियां काउंटर के बाहर जमा करानी होंगी। जेल में कुछ समय पहले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के चलते ये फैसला लिया गया है। जेल में बंद भाइयों को राखी न बांध पाने से नाराज महिलाओं ने जेल के सामने दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया। सतना में आवारा पशुओं से टक्कर के बाद कार पलट गई। इस भीषण हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आवारा पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। कार की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। कार की बोनट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। आवारा पशुओं की वजह आए दिन सड़कों पर ऐसे हादसों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। खासकर रात के अंधेरे में ऐसी घटना घटित होती है। रात को सन्नाटा होने की वजह से कई बार जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी होती है। देश को अंग्रेजों की कैद से आजाद हुए 75 साल बीत गए हैं। इसको लेकर आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन जिनकी बदौलत आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, उनका ही इतिहास और सरकारी कागजों में नाम नहीं है। भारत को आजादी दिलाने में मंडला जिले का बड़ा योगदान रहा है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग पूरे देश में तेजी से फैल रही थी। उस दौरान आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में भी लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में शामिल हो रहे थे। उस वक्त मंडला के उपनगरीय क्षेत्र महाराजपुर निवासी उदय चंद्र जैन भी छात्र जीवन से ही आजादी को लेकर आंदोलन की आग में कूद पड़े। आंदोलन की मशाल लेकर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उदय चंद्र जैन 15 अगस्त 1942 के दिन मंडला में जुलूस निकाल रहे थे। तभी अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की धमकी दी। उदय चंद्र अपनी कमीज की बटन खोलकर अंग्रेजी सैनिकों को ललकारने लगे। अंग्रेजी सेना ने बालक के सीने में गोली मारकर उन्हें शहीद कर दिया। महज 14 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर उदय चंद्र भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। प्रशासन ने शहीद उदय चंद्र की याद में स्मारक और चौक तो बनवा दिया है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों और इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। आगर मालवा में बारिश का कहर जारी है। कुंडलिया डैम के 8 गेट खोले गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बस्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से पानी की तेज बहाव वाले सड़कों से नहीं गुजरने की अपील की जा रही है, ताकि कोई हादसा न हो। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कुंडलिया डैम भी पूरी तरह भर चुका है, जिसके कारण डैम के गेट खोले गए। पानी की रफ्तार देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों से भले ये नजारा आपको मनमोहक लग रहा हो, लेकिन आसपास के लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बस्तियों में रह रहे लोग सुरक्षित जगहों की तलाश करने लगे हैं। उज्जैन में ब्रह्म मुहूर्त पर बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। साथ ही 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। देश विदेश से भी भक्तों ने बाबा महाकाल को राखी भेजी है। रक्षाबंधन, जिसे पूरे देश में बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमेशा की तरह विश्व प्रसिद्ध एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के प्रांगण में इस पर्व को मनाया गया।
बाबा महाकाल की भस्म आरती करने वाले महेश पुजारी के परिवार की महिलाओं द्वारा राखी बांधी गई, जिसके बाद भस्म आरती संपन्न हुई और फिर श्रद्धालुओं के सहयोग और मंदिर समिति की तरफ से बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। भगवान गणेश को विशेष आकृति की बड़ी राखी बांधी गई। आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर तिरंगा युक्त 40 बाय 40 इंच की राखी बांधी गई, जो भक्तों को काफी पसंद आ रही है। इस राखी को बनाने में लगभग 3 महीने का वक्त लगा है। पारंपरिक रूप से पालचेरा परिवार द्वारा भगवान गणेश के लिए ये राखी बनाई गई है। हर साल रक्षाबंधन पर इसी परिवार की राखी चढ़ाए जाने की सालों पुरानी परंपरा है, जिसे इस बार भी पूरा किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक और हादसा हुआ। रेल मिल के क्रेन नंबर 7 में आग लग गई। आग लगने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिर भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। बीएसपी में लगातार लापरवाही मिल रही है। पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों ने इससे सबक नहीं लिया। लिहाजा एक और हादसे की तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीरें बलौदा बाजार की हैं, जहां पैदल चलते लोगों से लेकर यात्रियों से भरी बसें तक जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण यह हालात बने हैं। कई जगहों पर आवागमन बंद हो गया है। त्योहार होने की वजह से लोग बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिस दौरान उन्हें ऐसी सड़कों से गुजरना पड़ रहा है जहां जान को खतरा है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी तस्वीर इन दिनों सिर्फ बलौदा बाजार से ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से सामने आ रही हैं। कई जगह हादसे हो चुके हैं, लेकिन लोग ऐसे हादसों से सीख लेने के बजाय लापरवाही कर रहे हैं। जशपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पत्थलगांव इलाके में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। हाथी कोडेकेला और आसपास के गांवों में उत्पात मचा रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलों को रौंद रहे हैं। कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। दरअसल कोडेकेला नर्सरी में 14 हाथियों का दल मौजूद है और यही पूरे इलाके में दहशत फैला रहा है। खतरे को देखकर वन विभाग लगातार लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। इन इलाकों में रह रहे लोग सालों से इस परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। एक तरफ भारी बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो बैतूल की है। लापरवाही ऐसी जिनमें जान जाते जाते बची। दरअसल यहाँ उफनता रपटा पार करने के दौरान बाइक सवार युवक अचानक बहने लगा। पूरा मामला खेरी समलीगढ़ के पास करंजी नाले का है, जहाँ उफनते रपटे को बाइक सवार युवक पार कर रहा था। इस दौरान युवक बाइक समेत फिसल गया। हालांकि राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और युवक की जान बचा ली। यहाँ लोग थे तो युवक की जान बच गई। ऐसा संयोग हर किसी के साथ हो ये जरूरी नहीं, लिहाजा ऐसे सड़कों और पुल पुलियों को पार करने से परहेज करें। मध्य प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर के एमवाय इन दिनों आवारा कुत्तों का घर बन गया है। यहाँ शहर में घूमने वाले आवारा कुत्ते बगैर किसी रोक टोक के चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। अपने अच्छे और बेहतर कामों को लेकर कम, लेकिन बुरे और आमजन पर परेशानी का सबब बनने वाले कामों को लेकर एमवाय अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा है। और इस बार मामला है अस्पताल में शहर के आवारा कुत्ते, जिनकी संख्या गिनना तो मुश्किल है, लेकिन कैंपस में बैठे मरीज के परिजनों के साथ घूमते फिरते और लोगों पर भौंकते देखे जा सकते हैं। सरकार रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, बावजूद इसके अस्पताल से ऐसी तस्वीरें सामने आना हैरान कर रही है। साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है।
देवास के सोनकक्ष के बिसाखेड़ी में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सोनकक्ष के कुमारिया राव के समीप लोधरी नदी की है, जहां खाखरे के पेड़ के बीच नदी में 2 लोग फंस गए। सूचना मिलने पर इन सभी को जिला प्रशासन और ग्रामीण के सहयोग से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। इसकी एक वानगी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ऐसी तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार सामने आ रही है। कई जगह लापरवाही की वजह से लोगों की जानें भी गई है। खंडवा में तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए रिमझिम बारिश के बीच खंडवा के स्टेडियम ग्राउंड से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के साथ खंडवा महापौर अमृता यादव, खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, खंडवा एसपी विवेक सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नेता शामिल हुए। खंडवा स्टेडियम ग्राउंड से निकलने वाली यह यात्रा बारिश के बीच पूरे शहर में घूम कर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही तिरंगा अभियान को लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जबलपुर के घमापुर थाना इलाके में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की और मारपीट की। इस मारपीट में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल 8 अगस्त की रात घमापुर स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान एक महिला चाकू लगने से घायल हो गई थी। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस वारदात के मुख्य आरोपी को पकड़ने कुछ बंदिया मोहल्ले पहुंची, जहां उसके परिजन और भीड़ ने पुलिस को घेर लिया और मारपीट की और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर के समीप महू में बीते बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठन ने सांघी स्ट्रीट स्थित गोपाल मंदिर के बाहर एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल हिंदू संगठन से जुड़े लोग मंदिर के बाहर हथियार लहराकर अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब हालात बिगड़ने की संभावना दिखी तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हिंदू संगठन की नाराजगी मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए हथियार की वजह से थी। बीते दिनों निकले मुहर्रम के जुलूस में गोपाल मंदिर पहुंचकर कुछ युवकों द्वारा चाकू, खंजर और नकली बंदूक लहराई गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने से हिंदू समाज आक्रोशित था। प्रकृति का स्वर्ग कहलाने वाला बस्तर का खूबसूरत नजारा हर किसी का मन मोह लेता है, और बारिश का समय हो तो फिर क्या कहने। हरी भरी प्रकृति की चादर ओढ़े कलकल बहते झरनों का पानी एक मधुर संगीत सुनाता हुआ बस्तर की खूबसूरती को बयां करता है। इस समय बस्तर में जोरदार बारिश हो रही है, लोग हलकान हैं। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं, जिसे देखकर आप एक बार बस्तर जरूर आना चाहेंगे। अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, न्यूज़ 18 पर देखिए बस्तर का मनमोहक नजारा। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहलाने वाला चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती इस समय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बारिश इतनी कि अगर यही सिलसिला रहा तो चित्रकूट वाटरफॉल पूरी तरह से भर जाएगा। दूसरी तस्वीर आप तीरथगढ़ वाटरफॉल का देख रहे हैं, जिसका उद्गम एक बरसाती नाले से हुआ है। आम दिनों में इसकी खूबसूरती एक अलग तरह का नजारा पेश करती है, मानो कुदरत के कैनवास पर सुंदर से पेंटिंग बनाई गई हो। तीसरी तस्वीर तांबड़ा घुमर जलप्रपात की है, जो कि जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले के सरहद पर स्थित है। नक्सली क्षेत्र होने और दुर्गम रास्ते की वजह से इस प्रपात तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। अगर इस क्षेत्र को विकसित किया जाए तो चित्रकूट वाटरफॉल और तीरथगढ़ वाटरफॉल के साथ इसका भी नाम शामिल हो जाएगा।
ये तस्वीर हमारे खोखले सिस्टम की है। कोंडागांव के गांव में सड़क नहीं होने की वजह से महतारी एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची, जिसके कारण गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक खाट पर बैठाकर लाना पड़ा। गर्भवती महिला के पति ने डायल 102 को फोन कर गांव आने के लिए कहा था। मंथनी बेड़ा गांव में रास्ता ठीक नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर दूर ही खड़ी हो गई, जिसके बाद गर्भवती महिला को परिवार के लोगों ने खाट पर बैठाकर एम्बुलेंस तक लाया। उसके बाद एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ऐसी तस्वीर पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारी बारिश की वजह से दुर्ग के शिवनाथ नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। रेस्क्यू की यह तस्वीर कोनारी गांव की है, जहां बाढ़ में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। शिवनाथ नदी पर बना पुराना पुल डूब गया है। महामरा एनीकट पर 8 फीट ऊपर पानी बह रहा है। शिवनाथ नदी में बाढ़ से निचली बस्तियों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश के बीच शिवनाथ नदी में 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। बीते कुछ दिनों में हुई तेज बारिश की वजह से न सिर्फ दुर्ग बल्कि प्रदेश के कई जिलों ने बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें और पुल पुलिया पानी में डूब चुके हैं, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने 5 बिजनेस ग्रुप्स के ठिकानों से करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। रेड में इनके यहाँ से 58 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोने के आभूषण और 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले हैं। कैश इतने थे कि आयकर विभाग की टीम को गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कुछ कर्मचारियों की कैश गिनते गिनते तबीयत खराब हो गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन कारोबारियों के फैक्ट्री, घर और दफ्तरों पर 1 से 7 अगस्त तक यह कार्रवाई की गई और इसकी जानकारी गुरुवार को मीडिया को दी गई।